आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। और आज फिर बात करेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हुकाम की खामोशी कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अफसरान पर इजाफी सैलरी लेने की बात हो, या कुत्ते को जम्मू तक ले जाने के लिए गाड़ी के इस्तेमाल की बात हो, या दिगर कई तरह के इल्ज़ामात की बात हो, इस पर लगातार मकामी सियासी और समाजी लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। मगर उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की खामोशी कई बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने चंद रोज़ कबल कुछ अफसरान को तब्दील किया है, मगर वो ऐसा लग रहा है ये कार्रवाई सिर्फ आई वाश है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनकी इंक्वायरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अभी तक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया कि जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, वहाँ के अफसरान के पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, उनकी कोई इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जिस तरह मैंने बार बार आपको एक बात बताता आ रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही कानून होता है, दो कानून नहीं हो सकते। इसकी बड़ी वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2016 पर उस वक्त के रजिस्ट्रार पर अगर इल्ज़ाम लगे तो फौरी कार्रवाई की गई और इंक्वायरी बिठाई गई और फौरी उस अफसर को यहाँ से तब्दील कर दिया गया। उसके बाद यहाँ आज यूनिवर्सिटी के कई अफसरान पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना कोई इंक्वायरी की बात सामने आ रही है। हालांकि वकला की तरफ से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर आरटीआई भी दायर की गई है। आरटीआई के जवाब के बाद हम मजीद इसमें कुछ और बात भी करेंगे, मगर आज जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी खिताई पीर पंचाल के लोगों का सासा है। इस सासे की हिफाजत के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए जितना रोल मेरा है उतना हर इंसान का है, खास करके खिताई पीर पंचाल के लोगों का, क्योंकि इनका ये ख्वाब था जो ख्वाब पूरा हुआ। मगर आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मगर बड़ा सवाल ये भी है कि जहां सियासी लोग बड़े बड़े दावे करते थे, यूनिवर्सिटी की तमीर से लेकर यूनिवर्सिटी के खड़े होने तक तमाम सियासी जमातों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि ये यूनिवर्सिटी उनकी देन है। मगर आज जो मामला सामने आ रहा है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर से कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पैसे का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुआ, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की गाड़ी कुत्ते को लेकर जम्मू जाते हुए, मगर वो सियासी लीडरान जो यूनिवर्सिटी को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे मगर आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन सियासी लीडरान से भी मेरा एक सवाल है कि क्या वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को तब तक ही देख रहे थे जब तक वो सियासत का मरकज बनी हुई थी? क्योंकि कुछ बरस पीछे चले जाएं, यूनिवर्सिटी की तमीर से लेकर थोड़ी देर तक बात करें तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों के लीडरान ये बड़े बड़े दावे करते थे कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इनकी जमात की देन है। मगर आज वही सियासी लीडरान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार जिस तरह कह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 2016 में भी एक स्कॉलरशिप को लेकर, पहाड़ी बच्चों की स्कॉलरशिप को लेकर एक मामला सामने आया, मगर उस वक्त यूनिवर्सिटी हकाम की तरफ से फौरी कार्रवाई करते हुए उसको यहाँ से तब्दील करके इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया गया था। क्योंकि इंक्वायरी के साथ उसको तब्दील इसलिए किया गया था कि इंक्वायरी में कोई खलल ना पड़े। मगर आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर कई किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, मैं उन सब के प्रूफ मेरे पास हैं। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ इनके हर एक प्रूफ मेरे पास है। मगर उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही, क्यों इसमें इंक्वायरी नहीं बिठाई जा रही है? ये बड़े सवाल ज़रूर हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। इन सवाल पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ना ही बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इन सवालों को लेकर कोई जवाब दे रही है, और ना ही कोई ऑफिशियल तौर पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी की गई है कि जो लोगों की तरफ से लगातार इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको लेकर। मगर जिस तरह मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कई दिनों से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा सासा है। इस सासे की हिफाजत के लिए जितना फ़र्ज़ मेरा है मैं अपना निभा रहा हूँ, बाकी आप लोगों का फ़र्ज़ है कि इस सासे को बचाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। क्योंकि बार बार जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक पैसा जो हम लोगों की देन है, और बाबा शादरा शरीफ की दरगाह का पैसा भी वहाँ लगाया जाता है, मगर उसके बावजूद भी इस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अभी तक कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने चंद रोज़ कबल ज़रूर एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कुछ अफसरान को तब्दील किया गया, मगर वो ऐसा लग रहा है कि इस मामले को छुपाने के लिए सिर्फ वो एक आई वॉश है। क्योंकि जिस तरह लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि इस मामले में इंक्वायरी आर्डर की जाए और इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू की जाए। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इन अफसरान को यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। दूसरी बड़ी बात जिस तरह मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्या खिताए पीर पंचाल के अंदर
पढ़े लिखे नौजवान या पढ़े लिखे लोग नज़र नहीं आते, इसलिए बाहर से लोग लाने पड़ते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके बावजूद भी रिटायर हुए लोगों को दोबारा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में नौकरियों पर तैनात किया जाता है, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज भी बेकार घूम रहे हैं। ये बड़े सवाल मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, और इन सवालों पर आपकी राय भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह मैं लगातार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, और उसी तरह आपके प्यार भी मुझे मिल रहा है, और दिन ब दिन इसमें आगे पेशरफ्त भी हो रही है, क्योंकि हमारे इन खबरों के बाद ही, हमारे इस पेशरफ्त के बाद ही बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़रूर कुछ तबादले किए गए, मगर वो सिर्फ आईवाश हैं। आज भी हम ये मांग करते हैं कि इस जितने इल्ज़ाम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अफसरान पर कि लग रहे हैं, इनकी इंक्वायरी ज़रूर की जाए, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जब तक ये इंक्वायरी शुरू नहीं करती, ये मुहिम हमारी ज़रूर जारी रहेगी। आप लोगों का प्यार जिस तरह मुझे मिल रहा है, मैं लगातार उसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ, मगर मैं उम्मीद करूँगा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए और इन पे लगने वाले इल्ज़ाम की पर जिस तरह मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना हाज़िर होता हूँ, ज़रूर मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी इस मुहिम में आप लोग भी मेरा साथ देंगे।